तो यहाँ पर 3 कैटेगरी वाले बच्चे बैठे हैं। एक वो बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे, मतलब कल जब हमने ट्रिगो चालू किया तो उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। कोई बच्चों का फर्स्ट क्लास और थोड़े बच्चे ऑलरेडी ट्रिगो की है, 2-3 क्लासेस कल, राइट। तो क्या करना क्या पड़ेगा, मुझे वापस चालू करना पड़ेगा, वापस तो नहीं बच्चों को सुबह दिएगा। तो ब्रीफ में हम लोग वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। राइट नाउ we are going to discuss the most important part of mathematics and this is your trigonometry, right? और अब मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो बच्चों को 10th में पता होता है ना, जो न्यू स्टूडेंट उनको जो ट्रिगो आप लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ गया, थोड़ा बहुत ही पढ़ गया, जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6, राइट? sin, cos, tan, cos, sec and cos, राइट? थोड़ी वैल्यूज हम सीख के आते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 सीख के तो क्या आते हैं, रट के आते हैं, क्या ही कहाँ से होती है वो तो पता ही, मतलब बोला होता है, जिसको याद करना हम याद कर लेते हैं और उसी को अप्लाई कर लेते हैं, राइट? 1-2 आइडेंटिटी पढ़ के आता हूँ आप लोग, 1-2 तो नहीं पर 3 आइडेंटिटी पढ़ के आता हूँ। 1 is the sin plus theta plus cos plus theta equal to 1, और उसी में से बनाई गई बाकी दोनों आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 plus tan square theta equal to x plus theta and 1 plus cos square theta equal to, ये दोनों इसी में से बनाएगी एक आइडेंटिटी, राइट? फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ के आते हैं कि इट्स राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड दिस एंगल इज थीटा। फिर इसमें sin थीटा क्या होता है हमारा? What is sin theta? AB upon AB is what? It's your perpendicular, है ना? AB is perpendicular divided by hypotenuse. And what about cos? Is based upon hypotenuse. वैसे से इतना आप लोग डिस्कस कर चुके हो तो इतना आप लोग को पता होता है, बट अगर हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिगो बहुत बड़ा है, ट्रिगो बहुत बड़ा है। अगर मैं सिर्फ ट्रिगो पढ़ाता हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रिगो खत्म करने में कम से कम 1.5 से 2 महीने चाहिए, ट्रिगो खत्म करने में। अच्छे से अगर आप लोगों को ट्रिगो पढ़ाना है कि बस हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए ट्रिगो का, गाना होगा तो फिर होता है 1 वीक में भी लगा सकता हूँ, बट अगर सही में सीखना है तो ट्रिगो जैसे बताया कि आइडिया का कोई चैप्टर होगा हमारे पास जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं आता है, जब मैथ है तब तक ट्रिगो, राइट? तो हम लोग आप लोग तो पढ़ता तो बहुत कम चीजें थी, तो उतना ही यूज है इसलिए आप लोग उतना ही पढ़ते थे, बट अब हमें सब कुछ यूज है तो हम लोग पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। हम तब से पढ़ना चालू करेंगे जब ट्रिगो बनाना, राइट? तो हमने ये बात कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो लोग न्यू स्टूडेंट उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बच्चों जो लोग थे उनको पता है कहाँ से डिराइव हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री डिराइव फ्रॉम ए पूरा ट्रिगो की जो दुनिया है ना वो ये है। इसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टर्म होते हैं कौन कौन से? sin, cos, tan, cosec, बट tan cosec को देखा जाए तो साइड वाले हीरो है, मेन हीरो तो कौन है? sin cos है तो काफी सब है, वरना sin cos ही नहीं तो बाकी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो मेन देखा है तो sin and cos है, बाकी तो साइड रख लो, बाकी तो कोई काम नहीं, वो तो उसी में से बनाए गए लोग हैं। तो sin cos की जो दुनिया है वो ये, उनके इसके बाद कुछ पता ही नहीं कुछ होता है, उनको बस ये पता है कि हमारी दुनिया ये है, हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ से बनेंगे, राइट? तो हम इसी से बातें करेंगे, जब भी बात करेंगे तो यूनिट सर्कल के साथ बातें करने वाले हैं। एक यूनिट सर्कल का मतलब क्या था? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 ठीक है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1। तो अगर ये रेडियस 1 है तो दिस वन इज व्हाट? इट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस सर्कल इंटरसेक्ट x, positive x, negative x, positive y and negative y axis at how many points? 4 points. Point A, point B, point C and point D. करेक्ट? अब ये जो यूनिट सर्कल होने की वजह से रेडियस 1 था तो हमें पता चल गया कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? 1। ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे? तो रेडियस 1 है तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? 1 0 B
अच्छा एक्स एक्सिस का मतलब इक्वेशन क्या होता है हमने देखा y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के कोई कुछ रीजन बताओ ऐसा क्यों नाम आ गया y इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस पे होने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, सही है, और y एक्सिस पे होने वाला हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए x एक्सिस को क्या नाम दिया गया है y इक्वल टू 0। y एक्सिस को क्या नाम दिया गया है, तो बहुत कम जगह पर अब आप लोगों को y एक्सिस या x एक्सिस लिखा मिलेगा, आपको मोस्ट ऑफ टाइम्स पर यही लिखा मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो मैं समझ आना चाहिए उस टाइम पर कि y इक्वल टू 0 मतलब कितनी बात कर रहे हैं x एक्सिस की, और x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, ठीक है। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था भाई ट्रिगो की बात हो रही है, इसके जो मेन दो टर्म है साइन एंड कॉस, ये विदाउट एंगल तो होंगे नहीं, इनके साथ कोई एंगल भी होगा, साइन के साथ भी एंगल थीटा होगा, कॉस के साथ भी एंगल थीटा होगा। तो फिर हमने थीटा को इस सर्कल पे रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया, उसकी पोजीशन बनाना चालू किया था। तो हमने चालू कहां से किया था, ए से। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस सर्कल का, तो अगर इस सर्कल में एक ही चीज हो सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंड पॉइंट नहीं हो सकता, सर्कल थोड़ी ना खत्म होता है, सर्कल तो चलता रहेगा। तो अगर सर्कल चलता रहेगा और अगर मैं ए पॉइंट से चालू कर रहा हूँ तो ए पॉइंट पर कितना एंगल होगा, अगर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ और मुझे बोले ए पॉइंट पर कितना एंगल, तो क्या एंगल बनेगी 0 डिग्री। ए से हम कहां पर आते हैं, बी पे, जब ए से बी पे आते हैं तो कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। उसके पहले हमने और एक चीज डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं, वेट होता है तो रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं, राइट। उसी तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 यूनिट्स इन आवर सिलेबस, वन इज कॉल्ड डिग्री जो आप जानते ही हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड अनदर वन इज रेडियन। वन इज डिग्री एंड अनदर इज रेडियन, और इन दोनों के बीच में फिर रिलेशन होता है रिलेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर पाई तो हम लोग 0.1 पर यूज करते हैं, वो भी पाई की वैल्यू, बट पाई की दो वैल्यू अलग अलग, एक होता है 22/7 जो आप लोग आज तक यूज करते थे, और एक होता है 180 डिग्री। तो दोनों का यूज अलग अलग जगह पर है। कल की अगर आप लोगों को ऐसा आता है कि कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, व्हाट इज फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर। तो वहां जो पाई हो 180 डिग्री वाला पाई नहीं, वहां पर जो पाई हो कौन है 22/7 या तो 3.1। मतलब कोई कैलकुलेशन में जब आप लोग पाई यूज करोगे तो कितना होगा 3.114, बट जब आप लोग एंगल में पाई यूज करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री। मतलब कल उनकी अगर आप लोगों को आता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin π/4, तो फिर पाई को 3.14 मत रखना हो, पाई कितना है वहां पर 180 डिग्री। तो 180/4 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 30, 45, 60 तो वैल्यूज आप लोगों को याद होगी, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अब कहीं पर भी अगर पाई आपको दिखता है एंगल में तो पाई 3.14 नहीं है, वो पाई 180 डिग्री है। तो हमने चालू 0 डिग्री से किया था, तो जब मैं 0 से लेके B पर आया, मतलब A से लेके B पॉइंट पर आया, तो मैं कितना डिग्री चला था ये R को, ये R से लो ना, इसको क्या बोलते हैं R के व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ R थीटा बाय 360 into 2 पाई। तो बता सकते हैं थीटा बाय 360 into 2 पाई जो R की फॉर्मूला होती है जो आप यूज भी करते हो आज तक, वो कैसे बना होगा, तो रीजन से बना ऐसा तो आया नहीं होगा कहीं से भी, कुछ तो रीजन होंगे, या तो कहीं कुछ तो कैलकुलेशन हो गया, कुछ तो लॉजिक होगा उसके बनने के पीछे। कैसे बना 2 पाई और एरिया का सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, राइट। उसमें अगर समझे हाफ लेते हैं तो फिर उसमें सर्कल की पूरी एंगल 360 होती है, तो फिर ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ कि अगर मैं ए पे खड़ा हूं, मैं वापस ए पर आता हूं, पूरा आर की घूम लिया मैंने,
तो जब ए से वापस ए पे आता तो आपने पूरा एक सर्कल घूमा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? नहीं, सर्कल कितना कवर किया? 2 पाई। बट वो 2 पाई कवर करने के लिए आप लोगों ने एंगल वाइज कितना घूमना पड़ा? पूरे सर्कल घूमे तो कितना घूमे? 360 डिग्री। जब मैं 360 डिग्री घूमता हूँ तो 2 पाई डिस्टेंस कवर होता है, सही है। पर अगर उसकी जगह पर मैं सपोज थीटा ही घूम रहा हूं, 360 डिग्री घूमता, मतलब मान लो किसको ये पॉइंट है, अगर ए से लेके वापस ए पे आते हैं तब 2 पाई कवर कर लेते हैं, पर उसके लिए आपको 360 डिग्री मूव करना पड़ेगा। बट इस केस में आप कितना मूव करोगे? थीटा। तो अगर थीटा मूव करूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो 360 पे 2 पाई कवर होता है, तो थीटा पे कितना कवर होगा? तो हम क्या करते हैं इसको फाइंड करने के लिए? थीटा इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 360। तो बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, 360 में से एक छोटा सा पार्ट लिया, थीटा पार्ट, तो कितना कवर होगा? वो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। इसी तरह से आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला यूज करते थे 10th में, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर। ऐसे ही बना था। पूरा सर्कल जब कवर करते हो तो कितना है एरिया कवर होता है? वो पाई आर स्क्वायर कवर करने के लिए आपको पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा ना। तो 360 डिग्री घूमूंगा तो पाई आर स्क्वायर कवर होगा, थीटा घूमूंगा तो कितना कवर होगा? तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला थीटा बाय 360 into 2 pi r है, we are talking about the unit circle whose radius is 1, तो रेडियस 1 है। एंगल में अगर देखा जाए तो पाई 180 डिग्री है, तो 180 into 2 is 360, तो ये 360 और ये 360 कैंसिल, रेडियस कितना है? 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यूनिट सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। हमने चालू कहां से किया था? ए से। कौन से पॉइंट से चालू किया? कहां है? अगर ये आर्क की लेंथ फाइंड करना है तो कितना डिग्री घूमे? 90। तो लेंथ ऑफ आर्क होता किसके इक्वल है? देखना कि बी पर आऊंगा तो कितना डिग्री घूम लूंगा? 90 डिग्री घूम लूंगा। सी पे आया, बी से वापस सी पे आया तो और कितना डिग्री घूमे? तो यहाँ पर कितना एंगल बना होगा? फिर जब बी पे आओगे तो 270, फिर वापस ए पे आओगे तो, मतलब जब हमने एक पूरा सर्कल घूम लिया तो कितना डिग्री कंप्लीट हुआ? पर क्या यहाँ पर एंड हो गया? वापस अगर घूमना चालू करोगे तो 360 ऑलरेडी घूम चुके हैं और 90 घूमे तो कितना हो गया यहाँ पर? 360 ऑलरेडी घूम चुके थे, वापस ए से बी पे आओगे तो और 90 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 450। वापस सी पे आओगे तो 540, यहाँ पर आओगे तो, यहाँ पर आओगे तो कब खत्म होगा? होगा कभी खत्म नहीं होगा। फिर वापस 720 में 98 करूंगा तो 810, वापस 98 करूंगा तो 900, वापस 98 करूंगा तो 990, वापस 98 करूंगा तो 1080। ये तो चलते रहेगा। इसलिए अब से कोई आपको पूछे कि एंगल कब एंड होता है तो कभी नहीं होता। एंगल कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। अगर एंगल इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें पता है कि भाई जैसे साइन कोस अकेले नहीं हो तो उसके साथ थीटा होता है, वैसे थीटा के साथ साइन कोस भी होता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके पास एंगल है, इस दुनिया में जितने भी एंगल है हर एक की साइन और कोस की वैल्यू भी होगी। सो ओके, ऊपर वाला पाई है वो 180 डिग्री कैसे यूज किया? तो पार गया यहाँ पर तो यूज किया। तो अगर मैंने जैसे बताया ना कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे थीटा बाय 360 into 2 पाई था, आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हो वो हम पे होता है। अगर जैसे थीटा है, थीटा को अगर मैं रेडियन में लूंगा, थीटा लेने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, रेडियन और डिग्री। अगर मैं थीटा को अगर रेडियन लेता हूँ तो फिर पाई यहाँ पर क्या होगा आपका? क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो मैंने वहां पर किसके फॉर्म में यूज किया है? इसका मतलब जो उनका डाउट है समझ आ रहा है, वो एकदम सही जेन्युइन डाउट पूछ रहे हैं कि सर आपने पाई तो हम जब नॉर्मल यूज करते चार्ट सकते हैं इनमें, तो हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? आपने 10th में जब जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड किया है तो आपने पाई कितना लिया? 22/7 ही लिया। मैंने क्या ले लिया? पाई 180 डिग्री ले लिया।
तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए, जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, इसका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, और ये अगर मेरा डिग्री अगर 30 और इसका रेडियस सपोज 4 यूनिट है, और मुझे पूछा जाता है कि इस AB का लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ के दो, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई की फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें थीटा की जगह पर क्या डालोगे आप 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई 22 बाई 7 और रेडियस कितना दिया हुआ है 4। फिर हम इसको 30 डिग्री और ये 360 डिग्री को कैंसिल करते हैं, 12 आ जाएगा, सही है। फिर ये 2 6 जा 12, फिर जैसे सॉल्व करते हैं 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, तो ऊपर आ गया 44, नीचे आ गया 21,